हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दोनों करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, हमें एक तो बाइनोमियल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो। ठीक है, एक मोनोनोमियल देना है जिसकी 100 हो डिग्री। ठीक है, अब बाइनोमियल क्या होता है जिसमें कितनी टर्म्स हो, दो। मोनोनोमियल क्या होता है जिसमें टर्म्स कितनी हो, तीन। तो चलो बाइनोमियल की डिग्री 35 मैं लेता हूं, बाइनोमियल की डिग्री 35 वाला 2x35 प्लस 5। ठीक है, ये क्या है हमारा बाइनोमियल हो गया। देखो दो टर्म्स है इसमें और डिग्री कितनी है हमारे x की 35, तो ये हमारा बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है वो हो गया। ठीक है, इसी तरह मोनोनोमियल देना है जिसकी डिग्री क्या हो हमारी 100। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, x 100 ले लिया, ये नहीं लेना t 100 ले लो। ठीक है, ये नहीं लेना y 100 ले लो। ये सब क्या है, मोनोनोमियल सी तो है, एक ही तो है इनमें टर्म। ठीक है, अगर ये नहीं लेना तो हमारे पास एक और आ जाता है 5x 100 जिनकी हमारी डिग्री क्या है 100 है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमें क्या बतानी है, ये जो तीन चार पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हमें इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, मैंने बताया था हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें पहली एक्सप्रेशन क्या दी गई है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इन दैट केस हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू जिसको बोलते हैं वो क्या है हमारी 3 है। देखो 2 यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, इनमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इन दैट केस इधर का 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, वेरिएबल ही हमारा y है और y की हाईएस्ट वैल्यू यानी डिग्री क्या है हमारी 2 है, तो इसकी क्या डिग्री हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इस केस में हम देखेंगे क्या, ये क्या दे रखा है 5t माइनस रूट 7। ठीक है, इन दैट केस हमारी t के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ कोई वैल्यू ऐड नहीं है। इसकी डिग्री कितनी रहती है 1 रहती है जब अगर ना दियो। अच्छा ये चीज भी ध्यान देना, अगर ऐसे रखे t की वैल्यू 0 तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, डिग्री इसकी 0 ही है लेकिन इस टोटल की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं रहेगा अगर इसकी डिग्री हमें 0 दी गई है। ठीक है ना, तो इस इन दैट केस हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी 5t माइनस रूट 7 में हमारे t के ऊपर कोई वैल्यू नहीं गिवन है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, और इन दैट केस कांस्टेंट है ये, इसकी डिग्री क्या होगी हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी 0, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी डिग्री हमारी 0 हो गई और ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो गया।